जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जो विषय विचारणीय है, इसको विचार करिएगा। ऐसा कारण क्या है कि जो लड़की अपने घर से भाग के शादी करती है, ऐसा क्या कारण है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रात में वो सारा सर सामान लेकर के भाग जाती हैं और 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि उन्होंने शादी कर लिया और जो है कोर्ट में या थाने में जा कर के वो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट भी देती हैं कि जिससे वो नाबालिग नहीं बालिग मानी जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है। ऐसा कौन सा ग्रह है? जब भी हमारी कुंडली के अंदर जो औरत की कुंडली होती है यानी लड़की की जो कुंडली होती है, वहाँ से उनके सात्विकता के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। अगर यहाँ पर मंगल, शुक्र, राहु ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, 2-3 पापी ग्रह अगर बैठ जाएं और एक दूसरे से पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी लड़की घर से भागकर शादी करती है और उनका कुछ ही समय तक वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है। उसके बाद में संबंध विच्छेदन हो जाता है और होने के बाद जो है फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता है और ऐसी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि चतुर्थेश राहु जो होता है वो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना देता है। क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ जो होती हैं वो पूर्व में अपने पितरों के द्वारा श्रापित हो जाती हैं। क्योंकि इस पर भी हम बात करेंगे कि कुंडली में हमारे किसी से श्राप तो नहीं लगा है। सर्प से श्राप लगता है, पशु से लगता है, ब्राह्मण से लगता है, पितृ से लगता है, इस तरीके से राहु केतु से भी लगता है। मतलब कुंडली में श्रापित योग भी होता है, यानी श्राप भी होता है कुंडली में। कुंडली एक तरीके से आपके पूरे जीवन की एक पत्रिका है। पत्रिका मतलब एक पत्र है जिसे कोई विद्वान ही पढ़ सकता है। तो जब भी यहाँ पर चतुर्थ भाव में इतने पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो ऐसी लड़की घर से भाग करके शादी करती है और उसे जरा सा भी लाज लिहाज नहीं होता और कुछ ही समय तक उसके रिश्ते चलते हैं, उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी हमारी मतलब जो है बहनें होंगी जिन्होंने शादी करने जब भी उनका विरोध उनके माता पिता भाई बंधुओं ने किया होगा तो वो हाथ की नसें काट देती हैं। कई बार अपने शरीरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और धमकी देती हैं। ये क्या कारण है इसका? इसका कारण जब बाद में आप किसी योग गुरु के पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रह तो करवाता ही करवाता है, लेकिन किसी ने इसको कुछ खिला दिया है, वशीकरण कर दिया है। ऐसा भी होने के बाद में वो किसी का भी नहीं सुनती और वो उसी आदमी का सुनेंगे जिसने उसके साथ ऐसा किया है। वो उसी के वशीभूत रहती हैं और जितना वो कहेगा उतना ही करेंगी। और ये प्रमाणिक नहीं है कि ये पूरे जीवन के लिए होता है। इसका अवधि जो होता है वो कुछ ही काल समय का होता है। जब आप मंदिर जाना शुरू कर देंगे, धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होना शुरू कर देंगे या कोई पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीज़ें कट जाती हैं। और कटने के बाद आदमी जब अपने दिमाग में आता है तो वो सोचता है कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया, मैं कैसे मतलब ऐसा मैं हो गई, जो मैं थी नहीं तो ऐसा कैसे हो गया। ये कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ कर दिया जाता है जिससे उनकी मति भ्रम हो जाती है। अगर यहाँ पर सबसे पहला नंबर, एक अजनबी आदमी से कोई भी चीज़ें खाने पीने से परहेज करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ खा पी रही हैं या कोई ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने इष्ट का ध्यान करें। आप जिसे अपना इष्ट मानती हैं यानी जिसे आप अपना भगवान मानती हैं, उनका ध्यान करें और ध्यान करके ऐसा आप सोचें कि मेरे भगवान भोग लगाओ, मैं प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो प्रचलन है ये बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये हर गली में बैठे हुए लोग इन सब चीज़ों का बोर्ड लगा करके और प्रामाणिकता के साथ में जो हैं इनका इलाज कर रहे हैं। आप ऐसे तथाकथित गुरुओं के या तथाकथित लोगों के बीच में ना फंसें और आप प्रामाणिक गुरु से परामर्श लें। और इस तरीके से अगर आपके किसी भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप इसका निवारण करवाएं। इसका निवारण में ही मतलब जो है इसका समाधान है, अन्यथा इसका कोई समाधान नहीं है और धीरे धीरे उनको ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप हमसे अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं या हमसे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।